तो हम आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्या है, लेट ए इज दिस एंड बी इज दिस। बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमको क्या करना है, रिलेशन बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन ए से बी तक, जो कि ए से बी तक है। हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या फॉर्मूला होता है, 2⁻m n, जहाँ m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है, 1 2 2 है तो 2 हो जाएंगे। तो 3 × 2 तो 2⁻6 दैट इज 64। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इक्वल टू बी का स्क्वायर। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। क्या ये सब स्टेटमेंट जो हैं ये ट्रू हैं। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन। देखो ये स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा जब ये हर कोई के लिए क्या हो, ट्रू हो। क्या हो, हर कोई के लिए ट्रू हो। जैसे आप 1 ले लीजिए, जैसे 1 लीजिए, अगर आप ए को 1 लीजिएगा तो बी आपको क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा, मतलब +-a, मतलब बी आपको मिलेगा +-a। तो हम क्या करते हैं, b = a कर देते हैं। ऐसे मत लीजिए, ऐसे गलत हो, ऐसे मत कीजिए। ए को 1 लीजिए तो बी तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा ना, जैसे 2 लीजिएगा, अगर ए को 2 लिए तो बी आपको +-2 मिलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो आप काम कीजिए कि आप ए को लीजिएगा तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। आप क्या कीजिए कि बी को लीजिए। जैसे आप b को 1 लिए तो आपको a क्या मिला, a इज b का स्क्वायर, तो 1 मिला। इसी तरह अगर आपको देखिए 1 1 ये तो ट्रू है ना, 1 1 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन क्या आपको बताना है ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू है। तो ये हर कोई के लिए ट्रू होना। जैसे आप अगर लें b को 2 लिए तो देखिए a क्या मिला, a आपको 4 मिला, तो 2 का 2 नहीं मिला, 2 का 2 नहीं मिला, तो ये गलत। मतलब जिसे आप ले सकते हैं कि ऐसे लिखिए, a बिलोंग्स टू n, ऐसा लिखिए 2 बिलोंग्स टू n, लेकिन जैसे अगर आपने 2 यहाँ लिया तो आपको 4 बिलोंग्स टू r, बट 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए ए भी आर में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए कि बी ए भी आर में होना चाहिए। जैसे अगर 2 1 आर में है तो ये क्या बोल रहा है कि 1 2 भी आर में होना चाहिए, ऐसा बोला। ठीक, तो चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हम ये जो है वो गिवन कंडीशन है, तो ये इसको तो ट्रू होना ही होना है। तो आप चेक कीजिए, जैसे ए बी आर में है, मतलब जैसे देखिए 4 2 जो है आर में है ना, 2 का स्क्वायर 4, ये आर में है क्या, 2 4 आर में है क्या,
टू फोर आर में हो सकता है। देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा, ये 16 आ जाएगा। ए आपका 16 आ जाएगा B4 लेने पर। तो देखिए ये आर में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो आप एकदम सेम एग्जांपल ऐसा दे दीजिए कि 4 और 2 बिलोंग्स टू N, 4 2 जो है वो आर में है, बट 2 4 जो है वो आर में नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो चेक करना होगा, चेक कीजिए। आप इसको गिवन कंडीशन को लीजिएगा, ये जो है ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जैसे आप लेते हैं, आप लीजिए बी को 2, मतलब ए को क्या कीजिए 1 ले लीजिए, बी को 2 ले लीजिए और सी को 3 लीजिए। देखिए ऐसे मत कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो ए को 4 लीजिए, ठीक। अरे ये तो 2 बना नहीं। अच्छा रुकिए, और अच्छा सोचने दीजिए। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, ए इक्वल टू बी का स्क्वायर होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, बी का स्क्वायर इक्वल टू सी होना चाहिए, मतलब बी इक्वल टू सी का स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सोचने दे, सोचो सोचो। और क्या ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि सी ए सी, मतलब ए इक्वल टू सी का स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो पहले हम इसको ट्रू बनाते हैं। जैसे अगर हम लें बी को, अगर हम 1 ले लें तो ए को 1 लेना होगा। ऐसे कीजिए ना कि बी को 4 ले लीजिए, ठीक। बी को 4 लीजिएगा तो ए क्या होगा, ए को 16 आना है और सी को 2 ले लीजिए, ठीक। देखिए 16 4 आर में है ना, ये ट्रू है। अब इसी तरह से देखिए 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये भी ट्रू है, मतलब 4 2 आर में है। अब चेक करना है क्या ए सी आर में होगा, ए सी मतलब क्या 16 इक्वल है 2 का स्क्वायर। तो देखिए 16 4 के बराबर नहीं है, मतलब 16 4 आर में है, 4 2 आर में है, लेकिन 16 2 जो है वो आर में नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि 4 2 और 16 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है आर एन में। अब देखिए 16 और 4 एयर में है। देखिए ये जो दो कंडीशन है ये ट्रू होना ही चाहिए, इसको आप फॉल्स नहीं कर सकते। ये चाहे ट्रू आए चाहे फॉल्स आए, इससे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये वाला, ये गिवन कंडीशन है, ये हमेशा ट्रू होगा, इसलिए आपको ये ट्रू करना ही होगा। तो 16 आर में है एंड देखिए 4 2 आर में है, लेकिन 16 और 2 जो है वो आर में नहीं है, आर में नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज फॉल्स। तो ये जो हो जाएगा ये गलत स्टेटमेंट है। इस गिवन कंडीशन के लिए क्या है, गिवन कंडीशन के लिए गलत है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। Let A is this, define a relation on the set A by this,
where xy belongs to A, depicate this relation using an arrow diagram. Write down its domain, codomain and range. अब देखिए, तो आपका जो यहाँ रिलेशन आर है ना वो ए टू ए है, मतलब ऐसे समझिए रिलेशन 1 2 3 से 14 तक ऐसा ऐसा डिफाइंड है, ठीक। आर जो रिलेशन है इसको आप क्या कीजिए, ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा। तो ये क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3x दे रखा है, y इक्वल टू 3x। y को x को 1 लीजिए, y आपको क्या मिलेगा, y आपको 3 मिलेगा। देखिए 1 इसमें था और 3 इसमें है, तो ये वाला आ जाएगा 1 3। इसी तरह से 2 लीजिएगा तो y क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 लीजिएगा, यहाँ पे डालिए, x को 2 लीजिए, यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, x के जगह 2 रिप्लेस कीजिए, y क्या मिला, 6 मिला। इसी तरह x को 3 लीजिए, x को 3 यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, क्या मिलेगा, y आपको 9 मिलेगा। इसी तरह से 3 9 आ जाएगा। x को 4 लीजिए, 4 को यहाँ रिप्लेस कीजिए, y आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक। अब x को 5 लीजिए, y आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अब देखिए 15 इस सेट में बिलोंग नहीं करता, तो हम बस अब रुक जाएंगे, इसके आगे कोई भी एलिमेंट आ नहीं पाएगा। तो हमारा जो आर होगा बस वो इतना ही है। जैसे मैंने क्या क्या, जैसे आप 5 लिए, वाई क्या आया, वाई 15 आया। और देखिए 15 इस सेट में नहीं है, इस सेट में नहीं है, तो ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा फील करने वाली बात है कि अगर 15 है ही नहीं तो ऑर्डर पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो आर हो गया। अब क्या बोला है, इसको हमको एरो डायग्राम से दिखाना है, तो कुछ मत कीजिए, इसको ए दे दीजिए और ये भी आपका क्या है, ए है। ऐसे लिखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14 तक आएगा। 1 2 3 4, इसी तरह से 6 आएगा, इसी तरह से 9 आएगा और इसी तरह से 12 आएगा और यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज क्या है, 9 है और 4 का 12। देखिए 5 का लेते हैं, 15 आता ही नहीं, इसीलिए 15 हमने नहीं लिया। अब डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए डोमेन ये वाला जो सेट होता है ये क्या होता है, डोमेन होता है। तो ये हो गया डोमेन। कोड डोमेन क्या होता है, कोड डोमेन ये वाला सेट होता है, क्या होता है, ये वाला सेट, इसको लिख दीजिए। और रेंज क्या होता है, जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करें। क्या करें, देखिए इधर से देखते हैं तो क्या होता है, ये 1 का इमेज क्या है, 3, और अगर हम इसे इधर से देखें 3 का प्री इमेज क्या है, 1, तो जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है वो क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं सेकेंड कंपोनेंट जो हो जाता है ओह गलती हो गया, डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ये सब नहीं आएंगे क्योंकि ये सब आप डाल नहीं सकते, क्या नहीं डाल सकते, एक्स के जगह आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ये डोमेन आएगा नहीं। और कोड डोमेन ये तो आ जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन अ रिलेशन आर
on the set n of a natural number by r x y y equal to x plus 5 x is a natural number less than 4, deprecate this relation. देखिए, define a relation r on the set n of natural number by this relation क्या है, एक्स वाई such that y equal to x plus 5, x is a natural number, less than 4. x यहाँ पे क्या है, x नेचुरल नंबर है 4 से छोटा है, मतलब x यहाँ पे क्या है आपका 1 2 3 है, यही हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, डेप्रिकेट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म एंड एरो डायग्राम, राइट इज डोमेन और रेंज। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म के लिए क्या कीजिए, x आपका क्या है 1, पहले 1 को यहाँ रिप्लेस कीजिए, तो 1 प्लस 5 6, y क्या आ गया 6 आ गया, 2 x है, 2 को यहाँ रिप्लेस कीजिए, 2 प्लस 5 7, y क्या आ गया 7, और जो 7 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसी तरह से 3 को यहाँ रिप्लेस कीजिए, x के जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 8, और 8 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये भी आ जाएगा। तो ये आपका आर इन रोस्टर फॉर्म हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड में बोला है एरो डायग्राम, कुछ मत, क्या करना है एरो डायग्राम, ये लीजिए एरो डायग्राम, इसको यहाँ लिखिए 1 2 3 6 7 8। देखिए 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7, 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7 और 3 की इमेज 8, ये हो गया। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ये वाला डोमेन आपका हो जाएगा 1 2 3, फर्स्ट वाला ये आपका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, सेकेंड वाला 6 7 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो था थर्ड पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16। Let A is this and B is this. Define a relation R from A to B. R क्या है, R है x y. The difference between x and y is odd. X belongs to A, y belongs to B. Write in roster form. R यहाँ पे रिलेशन क्या दे रखा है, R आपको दे रखा है एक्स वाई such that the difference between x and y is odd। क्या है, odd है, मतलब x माइनस वाई का मॉड क्या आना चाहिए, odd आना चाहिए। ठीक, जहाँ पे x जो है वो a में है और y जो है वो b में है, तो डिफाइन कीजिए। वन लीजिए, 1 माइनस 4 माइनस 3, देखिए ऑड आ गया, क्या आ गया, ऑड आ गया, तो 1 4 हो जाएगा। इसी तरह से 1 6 लीजिए, 1 6, देखिए ऑड आ गया, तो 1 6 हो जाएगा। फिर 1 9 लीजिए, देखिए 8 आ गया, 8 इवन होता है, ऑड तो होता नहीं। फिर इसी तरह से 2 4 लीजिए, 2 4 लिए, 2 आ गया, 2 इवन होता है। फिर 2 6 लीजिए,
2 और 6 लेंगे -4 आएगा, -4, 4 इवन होता है। इसी तरह से 2 माइनस 9 कीजिए, ये होगा -7 का मॉड 7 हो जाएगा, जो कि ऑड होता है। तो 2 और 9 आ गया। इसी तरह से 3 4 लीजिए, क्या कीजिए 3 और 4 लीजिए, ये 1 आएगा, 1 ऑड होता है, तो ये हो जाएगा 3 4। इसी तरह से 3 6 लीजिए, 3 6 सॉल्व कीजिएगा, 3 मिलेगा जो कि ऑड होता है, तो 3 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 3 9 लीजिएगा तो ये 6 मिलेगा, तो ये इवन है, तो ये आएगा नहीं। फिर इसी तरह से 4 4 लीजिएगा, 0 आएगा, ये भी नहीं होगा। फिर 4 6 लीजिएगा, 2 आएगा, ऑड तो होता नहीं। 4 9 लीजिएगा, ये आपको 5 आएगा, तो हो जाएगा ऑड, 4 9 लिए। इसी तरह से 5 4 लीजिएगा, ऑड मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 ऑड होता है। 5 6 लीजिएगा, 1 मिलेगा, 1 ऑड होता है। और 5 9 लीजिएगा तो डिफरेंस 4 मिलेगा, जो कि इवन होता है। तो यही हो गया आपका क्या, रिलेशन। क्या हो गया, रिलेशन। देखिए अब नेक्स्ट है, राइट द रिलेशन आर एक्स एक्स क्या क्यूब एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन अ रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक्स क्या है, एक्स प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो प्राइम नंबर क्या आता है, लेस देन 10 में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 7 आता है। यही क्या हो जाएगा, यही एक्स हो जाएगा। यही लिखा हुआ है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो 10 के पीछे प्राइम क्या, 10 के पीछे के कौन सा प्राइम नंबर आते हैं, यही सब प्राइम नंबर आते हैं। अब एक एक करके यहाँ रिप्लेस कीजिए। 1 2 डालिएगा 8 मिलेगा, 3 डालिएगा 27 मिलेगा, 4 यहाँ 5 यहाँ रिप्लेस कीजिए तो हो गया 5 125। अब 7 को यहाँ रिप्लेस कीजिएगा, ये हो गया 7 3 4 3, ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लेट ए इज दिस, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। मतलब क्या है, बी इज, हाँ यहाँ पे होगा बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब बी बाई ए आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा। तभी हम क्या बोलते हैं कि वो जो b है एग्जैक्टली डिविजिबल है a से, अगर हमको b बाई ए इंटीजर मिल जाए तो यहाँ जो रिलेशन डिफाइंड है ना वो a टू a रिलेशन डिफाइंड है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा डिफाइंड है। ठीक, तो आप क्या कीजिए, इसको लिखिए रोस्टर फॉर्म में। तो जैसे आप 1 1 लीजिएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये इंटीजर है तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसी तरह से आप 1 2 लीजिएगा, अच्छा पहले ऐसे लीजिए, जैसे लीजिए इधर 1 1 लिए, फिर आप लीजिए 1 2, तो 2 बाई 1 कीजिए, ये आपको 2 मिल रहा है जबकि इंटीजर है, तो 2 1 2। इसी तरह से 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल होता है ना। 1 5 भी आ जाएगा और 1 6 भी आ जाएगा। अब 2 पर चेक कीजिए, क्या 1 2 को डिवाइड कर रहा, ये देखिए, ये आपको मिलेगा 0.5, तो ये आपको इंटीजर नहीं मिला। इंटीजर मतलब जो पॉइंट बना हो, 1 2 -1 ऐसा हो, तो 2 1 नहीं मिल रहा, 2 2 ये आपको मिल रहा है इंटीजर, तो 2 2। इसी तरह से फिर 3 बाई 2, देखिए ये वाला है ना, इसमें b चेक कर रहे हैं और इसमें से a ले रहे हैं। ये जो सेट है ये a के लिए है और ये जो है वो b के लिए है, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे
आप ऐसे भी देख सकते हैं 3/2, तो ऐसे देख रहे हैं ना 2/3, तो मतलब वो कैसे लिखाएगा 3/2, क्योंकि b इसमें है और a जो है ये इसमें है। तो जैसे आप 2 3 लिए था ना, 2 4 लीजिएगा तो ऐसा आएगा 4 2, तो ये हो जाएगा, क्योंकि a पहले है ना तो a इसमें आएगा और b बाद में है ना तो इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा 2 4। इसी तरह से 2 6। फिर जब 3 1 लीजिएगा तो 3 1 मतलब 1/3, मतलब 1 क्या 3 से डिविजिबल है? 1 नहीं है डिविजिबल 3 से, तो वो आएगा नहीं। फिर जैसे 3 2 को चेक कीजिएगा तो क्या 2 3 से डिविजिबल है? नहीं है। फिर 3 3 चेक कीजिएगा तो हाँ डिविजिबल है, आपको इंटीजर मिल रहा है। फिर आप 3 4 लीजिएगा तो 4/3 इंटीजर नहीं देगा, ये 0 पॉइंट समथिंग देगा, तो आएगा नहीं। इसी तरह से 3 5 लीजिएगा, आएगा नहीं। 3 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/3। देखिए 2, आपको ऐसे देखना है a/e, देखिए ये a है ये b है, ये a है ये b है। तो देखिए 4 1 लीजिएगा तो 4 1, तो ये a है ये b है, मतलब 1/4। क्या डिविजिबल है? ये इंटीजर मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा, तो ये मत लीजिए। 4 2 भी नहीं मिलेगा, 4 3 भी नहीं, 4 4। इसी तरह से 4 5 भी नहीं, 4 6 भी नहीं। फिर 5 1 का ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ? ये a है ये b है, मतलब 1/5। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। तो 1/5 इंटीजर तो नहीं आएगा। फिर इसी तरह से 5 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2/5 इंटीजर नहीं मिल रहा। फिर इसी तरह से 3 5 भी नहीं आएगा, 5 3 भी नहीं आएगा, 5 4 भी नहीं आएगा। फिर 5 5 आ जाएगा, और फिर 5 6 भी नहीं आएगा। 6 1 भी नहीं आएगा, 6 2 भी नहीं आएगा, 6 3 भी नहीं आएगा। अब देखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि 6 3 का मतलब ऐसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा है ये, इसलिए ऐसा है 3/6 होगा। क्या लिखेंगे? ये देखिए b है ये a है, तो ये 3/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/6। ये 1/2 आएगा, मतलब 0.5। इंटीजर नहीं मिल रहा, इसलिए वो भी नहीं आएगा। अब आप 6 4 लीजिएगा, वो भी नहीं आएगा। 6 5 लीजिएगा, वो भी नहीं। 6 6 आ जाएगा। तो आप इसको क्या बोला? फाइंड द डोमेन ऑफ R। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट एंट्री जो होता है वो डोमेन होता है। ये सब डोमेन हो जाएगा। 1 2 3 भी आ रहा, 4 और 5, ये आपका डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा? जो आपको मिल रहा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, the adjacent figure shows a relationship between the set P and Q. Write this relation in set builder form और इन रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। हमको बताना है कि ये जो एरो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसका डोमेन और रेंज बताना है। क्या करना है? डोमेन और रेंज बताना है। ठीक, जहाँ पे P और Q दो सेट्स देखे हैं, तो P यहाँ पे क्या मान लीजिए? P आपका 5 6 7 है और Q आपका 3 4 5 है। ठीक ठीक, ये हो गया। तो पहले आप इसको क्या कीजिए ना, रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म में लिख लेने से आसानी हो जाएगा। जैसे 5 3 6 4
7 5। अब इसमें ढूंढिए कि क्या कुछ बन रहा। तो देखिए 5 में से 3 घटाएं 2 मिला, 4 मतलब 6 में से 4 घटाएं 2 मिला, इसी तरह 7 में से 5 घटाएं 2 मिला। तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है आपका x, ये y, मतलब आपको x माइनस वाई क्या मिल रहा, 2 मिल रहा। क्या मिल रहा है, 2। तो आप इसको ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सेकेंड पार्ट था और ये फर्स्ट पार्ट हो रहा है कि एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2 जहाँ पे x बिलोंग्स टू p है। देखिए ये जो एलिमेंट है ये p के एलिमेंट है और y जो है वो q के एलिमेंट है। बस हो गया, ऐसे ही कर देना, हो गया आपका। अब जो डोमेन होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन फर्स्ट एंट्री ये आपका डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ये वाला हो जाएगा 3 4 5 सेकेंड वाला। आर बी अ रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय दिस की जो ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर और ए बी भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, उसका हमको डोमेन और रेंज बताना है। तो ये क्या हो सकता है, हमको क्या दिया है कि ए बी सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर और ए माइनस बी जो है इज एन इंटीजर। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। जैसे आप कोई भी 2 इंटीजर लीजिए, जैसे -1 एक लिए, ए को -1 ले लीजिए और बी को 2 ले लीजिए। तो -1 -3 ये क्या मिला, -4 इंटीजर होता है ना। इसी तरह से आप ए को लीजिए 1, बी को लीजिए 2, 1 - 2 क्या मिला, -1 -1 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। अब देखिए इसी तरह से आप ए को -1 लीजिए, बी को -3 ले लीजिए। तो क्या होगा, -1 -3 ये मिला -1 + 4। देखिए 3 भी एक इंटीजर होता है। इसी तरह से ए को लीजिए 3 और बी को लीजिए 2, 3 - 2 1 ये भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो देखिए ये भी क्या मिला, इंटीजर मिला। मतलब आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं और जो आपको मिल रहा वो भी क्या मिल रहा, -4 भी मिला, -1 भी मिला, 3 भी मिला, 1 भी मिला। तो आपको कोई भी इंटीजर मिल रहा। जैसे आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो जो आप ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन इसका इंटीजर हो जाएगा। और आपको मिल क्या रहा, -4 -1 3 1, मतलब आपको कोई भी इंटीजर मिल रहा। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। देखिए रेंज और डोमेन क्या है, बेसिकली जो आप डालते हैं, जैसे इसमें कुछ भी डाल रहे हैं वो क्या हुआ, डोमेन। और जो आपको मिल रहा मतलब जो आ रहा वो क्या हो गया, रेंज। तो देखिए आपने कोई भी इंटीजर डाला, 1 भी डाला, 2 भी डाला, -1 भी डाला, -3 भी डाला, 3 भी डाला, 2 भी डाला, कोई भी इंटीजर डाला, तो जो डोमेन हो गया वो आपका इंटीजर हो गया। और आपको मिल क्या रहा, -4 भी मिल रहा, -3 भी मिल रहा और 3 भी मिल रहा, 1 भी मिल रहा। मतलब पॉजिटिव में भी आंसर आ रहा है, नेगेटिव में भी आ रहा है, लेकिन आ कैसा रहा है, इंटीजर ही आ रहा है ना। देखिए इंटीजर ही आ रहा है ना, पॉइंट में तो नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज भी इंटीजर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है कि फॉर द रिलेशन R1 डिफाइंड ऑन R बाय द रूल AB बिलोंग्स टू R 1 + AB > 0 प्रूफ दैट कि AB R में है एंड BC R1 में है, तो AC जो होगा वो R1 में होगा। मतलब जैसे AB अगर R1 में है, BC R1 में है, तो AC जो R1 है
इज नॉट ट्रू, मतलब ए इज नॉट ट्रू, मतलब कि क्या समझना है, मतलब कि अगर ए बी R1 में है, नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, एंड बी सी R1 में है, लेकिन जो ए सी होगा ना वो R1 में नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स हो जाएगा। वही बोला है नॉट ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है इस केस में। जबकि ए बी सी क्या है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर है, ए बी सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है। जब भी नॉट लिखा हो, जब भी नॉट लिखा हो आपको प्रूव नहीं करना होता, क्या करना होता है, एग्जाम्पल देनी होती है। क्या देनी होती है, एग्जाम्पल। देखिए यहाँ नॉट लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या देना है, एग्जाम्पल देना है। ऐसी एग्जाम्पल देना है कि ये दोनों ट्रू बने और ये वाला जो है फॉल्स बने, ऐसी एग्जाम्पल देना है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा कि ये ट्रू बने। और स्टेटमेंट क्या है कि जो ए बी जो है वो अगर R1 में है तो 1 प्लस ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा होगा, और फिर ऐसा होना चाहिए कि 1 प्लस बी सी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए। हमको यही प्रूव करना है बेसिकली। तो आप ए को क्या कीजिए, ए को क्या मानिए, तो देखिए ए को क्या लीजिएगा, ए को आप क्या कीजिए -2 ले लीजिए, बी को -1/3 ले लीजिए, और सी को क्या कीजिए 1 ले लीजिए। अगर आपने ऐसा लिया तो देखिए ये वाला, ये दोनों तो गिवन है, ये आपको ये मत ऐसा मत कीजिए, ए बी सी का ऐसा वैल्यू मत ले लीजिएगा कि यही दोनों क्या बन जाए, फॉल्स बन जाए। ये फॉल्स बने चाहे ना बने, ये दोनों तो ट्रू बनने ही चाहिए, और हमको यहाँ पे प्रूव करना है, इसलिए ये तो फॉल्स भी बताना है, लेकिन पहले ये दोनों को ट्रू होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या ये ट्रू बन रहा। देखिए -2 इंटू -1/3, तो देखिए 1 प्लस 2/3, ये क्या आया, ये 5/3 आया। देखिए ये बड़ा है 0 से, क्या है 0 से बड़ा है, मतलब ये वाला ट्रू बन रहा है। अब ये चेक कीजिए कि ये क्या ट्रू बन रहा है, तो 1 प्लस -1/3 इंटू 1, देखिए 1 -1/3, ये बना 2/3। देखिए ये भी 0 से बड़ा है, देखिए ये भी ट्रू बन रहा है। अब इसको चेक कीजिए कि देखिए -2 इंटू 1, देखिए -2 इंटू 1, ये बन रहा 1 -2 -1। देखिए ये छोटा है 0 से, तो देखिए ये फॉल्स हो गया ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि -2 -1/3 1 बिलोंग्स टू R। ठीक, यहाँ पे लिखिएगा -1/2 -1/3 -2 -1/3 बिलोंग्स टू R1 एंड -1/3 बिलोंग्स टू R1, विच इम्प्लाइज कि -2 1 बिलोंग्स टू R1। तो लीजिए आपका प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। लेट R be the relation on n cross n defined by AB related to R, AB related to CD। ऐसा है कि A, देखिए A D B C ऐसा है, फॉर ऑल A B C D बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो हमको दिखाना है कि A रिलेटेड टू A B है फॉर ऑल A B। तो हम चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, दिस। तो हम क्या करते हैं कि हम ले ए बी जो है वो n क्रॉस n में है। ठीक, देखिए a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं। 2 + 3, 2 + 3 के बराबर होता है, मतलब 5 = 5 ही होता है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, अच्छा 2 + 3 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2, मतलब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कोई गलती तो है नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा देखिए ए बी रिलेटेड टू आर ए बी, गिवन है कि ए बी रिलेटेड टू आर सी डी को हम क्या लिखना है यहाँ पे, ए प्लस डी बी प्लस सी, मतलब सी बी प्लस सी। मतलब देखिए इसको अगर आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी
बी प्लस ए, देखिए यही लिखा हुआ है, तो मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखिए लिख दिए, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो। अब सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या है कि अगर दिस आर में अगर ये रिलेटेड है तो हमको प्रूव करना है कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए हमने जो था उसी को यहाँ लिखा है। तो हमको गिवन, देखिए ये जो है ये गिवन है और हमको ये प्रूव करना है, जबकि यहाँ ए बी सी डी जो है n क्रॉस n में है। देखिए अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, मतलब इसका क्या था, हमको दे क्या रखा है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, हमको दे रखा है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, और इसको हम ऐसा लिख दें, सी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस डी, तो कोई गलती तो है नहीं। हमने क्या किया कि हमारे पास था 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, मतलब ऐसा था। अरे समझ लीजिए ना कि जैसे अगर ए बी था और बी सी था, मतलब ए बी, अरे देखिए मतलब ये दो ए इक्वल टू बी था तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, बी इक्वल टू ए, ऐसा तो कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे यही किया। और फिर ए प्लस बी था तो उसको हम बी प्लस ए भी लिख सकते थे, तो हमने यहाँ यही लिखा। अब देखिए सी डी इसको हम अब ऐसा लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, ऐसा। देखिए ए और ये डी, अच्छा एक काम कीजिए, ऐसा कर लूँ, जैसे देखिए ए यहाँ पे है तो यहाँ पे है, तो सी यहाँ पे लिख दिए, यहाँ बीच में आर लिखिए पहले। बी कहाँ है, देखिए ये वाला डी जो है यहाँ लास्ट में है, ये बी हो गया। ठीक ठीक। अब देखिए ये जो सी है, ऐसे ही डिफिनेशन था ना, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, हाँ ऐसा ही था। तो देखिए ये दोनों का काम हम कर दिए, देखिए ये दोनों का काम खत्म। अब देखिए ये जो बी था यहाँ था, अच्छा इसको डी प्लस ए लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा लिख दीजिए। तो डी जो कहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ठीक। और ये ए वाला है यहाँ आ जाएगा, हो गया। देखिए ये भी कहाँ से, ये प्रूव कर दिया हमने, ये लिया और ये प्रूव कर दिया ना, तो सेम बात है। अब हम ये देखिए ये गिवन है और हमको ये प्रूव करना है, ठीक। इसको लिखिए, मतलब ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ, मतलब ए डी इक्वल टू बी सी एंड देखिए सी ई, तो सॉरी सी एफ इक्वल टू डी प्लस ई, देखिए सी एफ डी ई। अब क्या कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए और इक्वेशन सेकेंड लीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ऐड करो, क्या मिलेगा, ए डी सी एफ और ये मिलेगा बी सी डी ई। देखिए डी से डी कैंसल,
सी से सी कैंसिल, क्या मिला ए एफ बी ई, तो इसको ऐसा लिख दीजिए ए एफ ई बी, ऐसा लिखे। अब देखिए ए जैसे था ना, जैसे ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो क्या होता था ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो देखिए ए रिलेटेड ई वाला जो डी है यहाँ पे आता था एफ, देखिए एफ है, ई जो है ई ए बी है ना, तो ये जो लास्ट में है तो जैसे आपको प्रूव करना है इसको आप वैसे ही लिख लीजिए, जैसे यही ठीक था बी प्लस ई, तो ए बी ई एफ हो गया, प्रूव हो गया।